देओल परिवार में इस वक्त शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सनी देओल के बेटे करण देओल जल्द अपनी गर्लफ्रेंड दिशा आचार्य के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं। धर्मेंद्र के मुंबई स्थित बंगले पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। कल रोका सेरेमनी हुई और अब जल्द ही करण और दिशा सात फेरे लेंगे। हालांकि इन सभी के बीच हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि क्या धर्मेंद्र के पोते की शादी में उनकी दूसरी वाइफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां आहना और ईशा देओल शामिल होगी। दरअसल धर्मेंद्र के पोते की शादी इस वक्त खूब चर्चाओं में है और ससुर बनने जा रहे सनी शादी को लेकर काफी लाइमलाइट में है। इसी बीच सभी लोगों के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि क्या सनी के बेटे की शादी में उनकी सौतेली मां हेमा मालिनी अपने बच्चों के साथ शामिल होगी। दरअसल ये सवाल लोगों के मन में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जब से हेमा मालिनी धर्मेंद्र की जिंदगी में आई है तब से उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर संग उनके बच्चों का रिश्ता भी बदल गया है। धर्मेंद्र की पहली वाइफ ने और उनके बच्चों ने हेमा मालिनी को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। खुद हेमा जी ने भी कई बार इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी और सनी देओल की कभी बातचीत नहीं हुई। यहाँ तक कि हेमा मालिनी हमेशा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों से दूर ही रही। हेमा और धर्मेंद्र की शादी को 43 साल हो चुके हैं, लेकिन देओल परिवार की ये दूरियां कभी कम नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रकाश कौर और उनके बच्चों से संबंधित किसी भी छोटे बड़े फैमिली फंक्शन में हेमा मालिनी और उनके बच्चे शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि प्रकाश कौर से लेकर सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी बहनें अजीता और विजेता भी हेमा मालिनी की किसी भी फैमिली फंक्शन में शामिल नहीं हुए। यहाँ तक कि धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में हेमा मालिनी और उनकी बेटियां सिर्फ एक ही बार गई है, और वो भी जब धर्मेंद्र के भाई और अभय देओल के पिता शांत हुए थे तब। भले ही देओल फैमिली दिखने में एक लगती हो, लेकिन जब भी परिवार में फंक्शंस होते हैं तो उनके निजी मुद्दे साफ नजर आते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि खुद हेमा मालिनी कभी भी प्रकाश कौर से मिली भी नहीं है। यहाँ तक कि ईशा और आहना की जब शादी हुई थी तो इस दौरान भी सनी देओल और बॉबी देओल शामिल नहीं हुए थे। वैसे तो दोनों अपनी बहनों से प्यार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शादी से दूरियां बनाने का फैसला किया और इसकी वजह थी उनकी मां प्रकाश कौर। दरअसल वो अपनी मां प्रकाश कौर के इमोशन को ध्यान में रखते हुए और उन्हें मान देते हुए इस शादी को इग्नोर किया। हेमा मालिनी की दोनों बेटियों की शादी में उनके भाई का फर्ज उनके चचेरे भाई अभय देओल ने पूरा किया था। फेरे से लेकर रिसेप्शन तक हर मौके पर अभय देओल हेमा मालिनी की बेटियों के साथ नजर आए थे। अब देखना यह है कि क्या करण देओल की शादी में 43 साल पहले बिखरा यह रिश्ता फिर से एक हो पाएगा। क्या करण की शादी में हेमा मालिनी अपने पोते को आशीर्वाद देने आएगी और उनकी बुआएं ईशा और आहना इस शादी में शामिल होगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।